हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 53 का पार्ट 2 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंटन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से एक तरह से पर्दा हटाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मतलब इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं ना, जिसके बारे में सुन के वो सिडनाज फैंस का जो दिल है वो टूटा सा था, या कुछ उनके दिल में चोट से लगी थी। तो उसके ऊपर भी बात मैं करने वाली क्लियर करूँगी, जिससे आप लोगों के जो ज़ख्म लगे हैं दिल पर वो भर जाए और सिडनाज के फैंस जो हैं वो राहत महसूस कर सके। क्योंकि बहुत से लोगों को ना कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई थी जो सिड की तरफ से आई थी शहनाज के लिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे से, तब आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, सना और छिपकली को देख रहे हैं। तो छिपकली रात में, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि अब्दुल्ला के साथ गॉसिप कर रही है, और साथ में विशाल के साथ गॉसिप हुई है, सना को लेकर बैक बिचिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ना बड़ी प्यार से बात करती हुई दिखाई दी है, जैसे बहुत अच्छी फ्रेंड है सना की। सना यहाँ पे ना एक फ्रेंड होने के नाते अच्छी चीज़ समझा रही है यहाँ पे इसको, कि ये जो है दूर रहे विशाल से। मतलब दूर मीन्स ये कि उसके साथ बैठे, लेकिन जब उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रही है तो साथ में मधुरिमा के साथ भी टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उसको वो चीज़ फील होती है, वो चीज़ उसको बुरा लगती है, जेलस होती है वो मधुरिमा। इस चीज़ के लिए वो समझा रही होती है। तो जब सना ये बात छिपकली को समझा रही होती है ना, उस टाइम पर सिड की तरफ से कुछ बात बोली गई होती है सना के लिए। सना के लिए सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है कि ये जो है अपने दिल के छाले फोड़ रही है, और कह के सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल, जिसके बाद जो टकलू है वो बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है हाँ मैं भी यही कहने वाला था। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगी आगे आप लोगों को कि सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों कहा। और बहुत से सिडनाज फैंस ऐसे हैं जिनको ये बात बुरी लगी कि सिड ने जो है सना के अगेंस्ट ऐसा क्यों बोला। तो इस वजह से सना जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुई। लेकिन आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जो सना बताना चाह रही है उसके ऊपर बात करते हैं। सना यहाँ पर बहुत से लोग ये कह मतलब इन लोगों ने, टकलू और छिपकली ने ये टैग दे दिया था सना को कि वो जेलस है इन दोनों से, इन दोनों के रिलेशन से। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहना चाहूँगी सना जेलस होती तो यहाँ छिपकली को ये बात बिल्कुल भी ना समझाती, क्योंकि सना उसको ये समझा रही थी कि तू विशाल के साथ उस तरीके से बैठ उठ मत, जैसे तो ट्रायंगल बनाना चाह रही है वो मत बना। क्योंकि उसको पता था कि वो छिपकली जो है वो टकलू के साथ है। अगर मान लीजिए आज सना जो है इन दोनों को अलग करना चाहती, इन दोनों के साथ होने से जेलस होती, तो यहाँ पर वो सना जो है वो छिपकली को और ज़्यादा मतलब पंप देती कि नहीं तो विशाल के साथ बैठ, और अच्छा है किसी के कहने पे मत जा। तो क्योंकि ना ऐसा करने से फिर वो मतलब ये इन दोनों के बीच में दरार डालने वाली बात तो करती ना, वो चीज़ सना ने ना करके बल्कि उल्टा अच्छी चीज़ करी, अच्छा समझाने की कोशिश करी। तो मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है कि ये समझ वाली बात है। लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि अगर सना छिपकली को समझा रही है कि विशाल के साथ ना बैठ, यानी कि वो इसीलिए समझा रही है ना क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम नहीं है छिपकली और टकलू के रिलेशन से। अगर प्रॉब्लम होती तो वो पंप देती और कहती नहीं तो विशाल के साथ बैठ और ट्रायंगल बना, अच्छा है वो चीज़ कर। तो अब आप लोगों को क्या लगता है इस बात पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है मेरी ओपिनियन जो है वो आप लोगों की ना हो, लेकिन जो भी आपकी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये नल्ले के साथ सना जो है मस्ती करती हुई दिखाई दी, लेग पुलिंग करते हुए बैंड बजाए उसने पूरी तरीके से यहाँ पर नल्ले की। क्योंकि सना जो है यहाँ पे कहती है कि बाहर तेरी क्या कोई गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पे बोलता है कि हाँ मेरे बाहर गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन उसके साथ रिलेशन कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे, तो ऑन ऑफ होता है। तो सना कहती है अब क्या ऑन है या ऑफ है, तो कहता है नहीं अब ऑफ है। यहाँ पे ये क्लियर करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है सना बोलती है अच्छा मैंने लेकिन तुझे देख लिया है, तो प्यार में जो है तेरा भी लक अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है नल्ला कि हाँ, और मेरे को ये है सना बोलती है कि तुझे जो है प्यार मिल नहीं पाता क्योंकि तू गलत बंदा चूज़ करता है। तो यहाँ पर ना ये बोलता है नल्ला नहीं, और मुझे मिल जाता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे टाइम आता है कि मैं खुद ही अपने कदम पीछे कर लेता हूँ। तो सना कहती है अबे तू अपने कदम इसलिए पीछे करता है क्योंकि वो तुझे मिलती नहीं है। और ये कह के सना जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो यहाँ ये बात सुन के जो है
नल्ला भी हंसता है उस बात पे। तो वो चीज़ देख के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सना जिस तरीके से उसकी लेग पुलिंग कर रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक तरह से उसकी बैंड बजते हुए यहाँ पे दिखाई दी है। यहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिमांशी के टॉपिक के बारे में ज़्यादातर बात हो रही थी, क्योंकि सना ये भी कहती है कि तुम गलत बंदा चूज़ करते हो, इस वजह से तुमको नहीं मिलती। क्योंकि सना को ये पता था कि हिमांशी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इसके साथ हो रही थी, और कोई रीज़न नहीं था, और जो प्यार मोहब्बत दिखा रहे थे ना ये लोग, वो फेक ही था। तो सना को ये बहुत अच्छे से पता था, इसलिए सना यहाँ पे ना उस बारे में ही डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। फिर उसके बाद ये जो पागल लोग हैं, देख रहे हैं आप, उनके कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके बारे में बात करने का मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सिर्फ भाव के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन लोगों के पास और कोई काम होता नहीं है, जब भी बैठते हैं साथ में तो बैग बेचिंग ही करनी है, कभी किसी की कभी किसी की। क्योंकि भाव जो है वो लेटर वाले टास्क के बाद उसने जो है थोड़ा सा कट ऑफ इन लोगों के साथ कर लिया था ना, तो उस बात पर लेकर इन लोगों की बातें हो रही थी, और ये लोग बोले थे अब भाव को अब मैं नहीं समझाने वाली। जिसके बाद यहाँ पर टकलू जो है ना बोलता है जहरीली वाले के बारे में कि सीक्रेट रूम में रहकर मुझे जिस एक शख्स से सबसे ज़्यादा नफरत हुई है वो है ये शेफाली। तो सिद्धार्थ बोलता है कौन, ये जरी वाली? तो वो बोलता है हाँ। फिर इसके बाद इसको जो है बुरा भला बोलना शुरू कर देता है, और मैं यहाँ पर टकलू की बात से सहमत थी। जो जो इसने बोला मुझे वो सारी बातें सही लगी, क्योंकि इसने इसको बोला कि घटिया है, बहुत बड़ी चालाक वो है ये, और ये मतलब मुझे जो है इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और बिल्ली आँखों वाली जो कंची आँखों वाली लड़कियाँ होती हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती। देखिए मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई ऐसे शख्स हो जो बिल्ली आँखों वाली हो, और उसके साथ मेरा कोई ऐसा मतलब एक्सपीरियंस हो, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि जिनकी आँखें जो है बिल्ली टाइप की होती है ना, उनके ऊपर ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। अब ये कितना सच है कितना नहीं, अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन जहरीली वाली के लिए मैं यही कहूँगी कि वो वाक़ई में ही ऐसी थी। और फिर यहाँ पर बोलता है कि ये रैट नहीं है, ये स्नेक है, ये घर की स्नेक है बहुत बड़ी। और ये बात से मैं भी रिलेट करती हूँ कि हाँ, ये वाक़ई में मैं एग्री कर रही हूँ, ये घर में बहुत बड़ी स्नेक थी। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ जो है सारी बातें टकलू की सुन रहा होता है, लेकिन कुछ मतलब इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सिद्धार्थ सारे जो इसके मन की बातें हैं ना वो ले रहा था, और सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि ये कितना बड़ा ऑफ है, कितना बड़ा बेवकूफ़ है, और कितनी ज़्यादा ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी जो गेम है ये सारी अपनी बाहर निकाल दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, और जिसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी गेम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे टास्क के बारे में बात होती है, जो मतलब स्टार्ट होना था दोबारा से कठपुतली टास्क, उसके बारे में लेटर पढ़ा जाता है, जिसको यहाँ पर देख रहे होते हैं दोनों जन। यहाँ पे जो है टास्क के लेटर जो है वो पढ़ लिया जाता है, फिर उसके बाद टास्क शुरू होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ टास्क देता है ना, वो टकलू देता है मोमो को। अच्छा, यहाँ पे सिद्धार्थ ये बोल रहा होता है कि मोमो को बोल कि विशाल के जो है वो अगेंस्ट बोले, मतलब उसके पीछे पड़े, उसके मतलब सच्चाई वो बताए। क्योंकि सिड को ये बहुत अच्छे से पता है कि मोमो किसी को भी नीचा दिखाने में कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट थी, और वो किसी को भी गिरा सकती थी अगर वो गिराने पर आए तो इसीलिए सिद्धार्थ ने ये चीज़ करवाई, और सिड ने ये चीज़ तो करवाई, और वो जाके सक्सेस भी हुई, क्योंकि मोमो वाकई में वो सारी चीज़ें कर रही थी, उस लेवल तक जा रही थी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जाती है और विशाल से बातें करना शुरू कर देती है। बातें क्या, एक तरह से झगड़ा जो है वो शुरू कर देती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे भी नोट करी कि जब भी विशाल जो है ना वो स्विमिंग पूल में होता था, तो छिपकली जो है उसके पास मंडराती रहती थी, चाहे वो बैठे रहे या खड़ी रहे या कुछ भी करती रहे, लेकिन वो ज़रूर होती थी। और ऐसे में मतलब वो कितनी ज़्यादा, मतलब मुझे ये पिछली वीडियोस में भी मैंने ये बताया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक उस शख्स, उस बंदे, उस लड़के के साथ रहती थी जिसकी और कोई बंदी क्लोज़ हो, तो उसको उसके उस लड़के के क्लोज़ ये हमेशा जाती थी, ताकि उन दोनों के बीच में दरार डाल सके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर भी लगी। तो आप लोग
इस चीज़ पर क्या कहेंगे वो भी कमेंट करके बताना। फिर ये लोग जो है मोमो अपना जो झगड़ा है वो इसके साथ शुरू करती थी, विशाल के साथ। और फिर यहाँ पर टकलू जो है बोलता है कि अब इसके साथ जो है ना मैं किसी और को भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे वो जहरीली वाली को बोलता है कि उसको मैं लगवा दूँ, सिद्धार्थ से कहता है। तो यहाँ पे सिड बोलता है कि उसको तो बोलेगा तो वो विशाल के अगेंस्ट नहीं बोलेगी, वो सपोर्ट लेगी विशाल का यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो टकलू है ना वो जहरीली वाली को बोलता है कि तुम जो है जाकर अब जो विशाल है उसकी खामियां बताओगे उसको और रश्मि का सपोर्ट करोगे। तो मतलब कि जब वो जाती है जहरीली वाली तो कोई ऐसी बात वो करती ही नहीं है। इतनी कॉन्वर्सेशन होती है जो विशाल और मोमो के बीच में, लेकिन जो जहरीली वाली वो कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन उसकी देखने को मिली ही नहीं है जिसमें वो अगेंस्ट बोल रही हो विशाल के। वाकई में यहाँ पर इस बात से ये साफ हो गया कि सिद्धार्थ कितने अच्छा प्लेयर था, कितने अच्छे से वो सारे इस लोगों को एनालाइज किया था उसने। क्योंकि यहाँ पर वाकई में जहरीली वाली ने बोलने के बाद भी, टास्क देने के बाद भी विशाल के अगेंस्ट नहीं बोला, वो मतलब सपोर्ट करती ही दिखाई दी। फिर उसके बाद इन लोगों के झगड़े के बीच में ना विकास जो है वो आता है। क्योंकि विकास को ये चीज़ समझ में आ रही होती है कि हाँ इन लोगों का टास्क चल रहा है। विकास जो है लोगों के टास्क को ख़राब करने के लिए विशाल को ना उन लोगों की बात करते हुए बीच में से निकले के चला जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, इधर आओ। और तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्यों इनके इन बातों पर इतना ध्यान दे रहे हो। क्योंकि वो ये चाह रहा था कि इन लोगों का टास्क पूरा ना हो, तो इसलिए वो विशाल को जो है साइड में ले जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है सिद्धार्थ भी बड़ा एंजॉय कर रहा था, देख रहा था, सब चीज़ें बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा था कि कौन क्या कह रहा है और किसका क्या गेम प्लान चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद जो है ना यहाँ पर विकास को भी काम पर लगा देते हैं टकलू, और कहता है कि मतलब उसको जो है विशाल की खामियां उसको भी बतानी कि वो क्या उसने गलत किया, मतलब वो क्या गलत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर वो विकास भी जो है वो बताने लगता है, कहता है मैं बताऊँ कि तुम क्या गलत कर रहे हो। ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद वो उसमें इन्वॉल्व कर देता है आसिम को। क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि तुम जो है आसिम को बोल कि वो जो है विशाल का साथ दे। सिद्धार्थ ये चीज़ बोलता है तो टकलू वही करता है। फिर आसिम जो है वो भी जाता है और वो भी बात करना शुरू कर देता है। जब जो विकास है वो विशाल की एक खामियां बता रहा होता है ना, उस टाइम पे यहाँ पे नल्ला बोलता है बीच में कि नहीं, और वो चीज़ तो आप करते हो, उस तरीके के शख्स तो आप हो, और वो उसका नेचर नहीं, मतलब विशाल के साथ वो सपोर्ट में बोलता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय सिद्धार्थ करता हुआ नज़र आया है। तो ये सारी बातें थी। अब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगी कि जो मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि सिद्धार्थ ने बोला है सना के लिए कि वो अपने दिल के छाले फोड़ रही है, तो इसके बारे में मतलब इसका मतलब क्या था। देखिए ये सना को लेकर या टकलू को लेकर नहीं था, मैं पहले बता दूं। ये चीज़ थी, ये बिल्कुल सिद्धार्थ ने जो बोला था ये विशाल के लिए था। रीज़न बताती हूँ, डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में टकलू छिपकली के साथ जो है वो क्लोज़ हुआ सना को जेलस करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर जो विशाल है वो कर रहा था छिपकली के क्लोज़ जाकर मधुरिमा को जेलस करने के लिए। दूसरा ये था कि सना जो है उसके चक्कर में नहीं पड़ी क्योंकि उसको पता था कि वो क्या कर रहा है ना। और यही चीज़ जो है मधुरिमा भी विशाल के चक्कर में ना पड़े, इस वजह से वो सना जो है उस चीज़ को समझा रही थी मधुरिमा को भी। और सना वो चीज़ से गुजरी है, उस चीज़ को उसने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए सना ने वो चीज़ जो है छिपकली को भी समझाई। तो इसका सीधा सीधा रीज़न यही था जो सिद्धार्थ कहना चाह रहा था ना, उसका मतलब ये था कि सना के साथ जो हुआ है वो एक्सप्लेन कर रही है छिपकली को, वो चीज़ समझा रही है। ठीक है, तो बस सीधा सीधा इसका मतलब ये था। सिद्धार्थ ने अगेंस्ट सना के नहीं बोला क्योंकि बहुत से सिद्धांत ऐसे थे जिनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ज़्यादा फील हुई। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
आपको और क्या लगता है इस चीज़ को लेकर, आपके ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से जाकर उस चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मेरी जो व्लॉग वीडियोज़ है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।